नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना पर बड़ी खबर, 58 लाख महिलाओं के खातों में इस दिन आएंगे 2500 रुपए। मैया सम्मान योजना पर बड़ी खबर आई है। महिलाओं के खातों में किस दिन पैसे आ सकते हैं, इसकी संभावित तारीख सामने आई है। जनवरी महीने की 2500 रुपए की किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के खाते में 28 या 29 जनवरी को ये पैसे आ सकते हैं। मैया सम्मान योजना के पोर्टल में खामी की वजह से इस महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए थे। हालांकि योजना में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है, अब उन्हें पहले आधार कार्ड बनवाना होगा, तभी वे इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत लाभुक महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए प्रति माह भेजे जाते थे। अगस्त 2024 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना के तहत दी जाने वाली राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की घोषणा की थी। दिसंबर में प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी हुई थी। माना जाता है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले की गठबंधन सरकार की सरकार वापस में मैया सम्मान योजना की बहुत बड़ी भूमिका थी। सरकार में आने के बाद हेमंत सोरेन ने भी महिलाओं को निराश नहीं किया। मैया सम्मान राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने के फैसले को मंजूरी दे दी और जनवरी 2025 में उनके बैंक अकाउंट में 5वीं किस्त के रूप में 2500 रुपए ट्रांसफर किए। निकाय चुनाव की एक अड़चन हुई दूर, चुनाव आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट में कही ये बात। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की एक अड़चन दूर हो गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने झारखंड राज्य चुनाव आयोग को लेटेस्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दिया है। इसके आधार पर वह नगर निकायों के चुनाव करा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नगर निगम व निकाय चुनाव के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के वकील ने यह जानकारी दी। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग से अदालत में मौखिक रूप से पूछा कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव में किस वोटर लिस्ट का उपयोग कर सकता है। अदालत ने ईसीआई को मामले की अगली सुनवाई के पूर्ण उक्त आशय का शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने वोटर लिस्ट प्रस्तुत किया। मौखिक रूप से कहा कि आयोग की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 13 फरवरी को ही लेटेस्ट पुनरीक्षण वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी थी। इस वोटर लिस्ट से झारखंड में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव कराया गया है। देश के 4 राज्यों जैसे हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया गया है। इन राज्यों में 1 अप्रैल 2025 तक वोटर लिस्ट का कोई पुनरीक्षण नहीं होना है। इसलिए 13 जनवरी को सौंपी गई वोटर लिस्ट, जो 1 अक्टूबर 2024 तक अपडेटेड है, के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव करा सकता है। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि आयोग का शपथ पत्र तैयार है, शीघ्र ही दाखिल कर दिया जाएगा। झारखंड में अब इस आईएएस के बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र मिले, रांची नगर निगम के आयुक्त ने दी ये सफाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव रंजन के बेटे का रांची नगर निगम से 3 बार जन्म प्रमाण पत्र का मामला उजागर होने के बाद अब रांची नगर निगम के आयुक्त संदीप सिंह के बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला सामने आया है। दोनों प्रमाण पत्रों में जन्म दिन में सिर्फ 16 दिनों का अंतर है। दोनों ही प्रमाण पत्र रामगढ़ नगर परिषद ने जारी किए हैं। एक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 17 मई 2019 और दूसरे में जन्म तिथि 30 जून 2019 है। मामला सामने आने के बाद संदीप सिंह ने रामगढ़ नगर परिषद के एक जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सफाई भी दी है। संदीप सिंह ने कहा कि लिपिकीय भूल के कारण पूर्व में जारी प्रमाण पत्र में गलत जन्म तिथि अंकित की गई थी, जिसे सुधार करते हुए दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। आईएएस अधिकारी ने कहा कि पहले जन्म प्रमाण पत्र में पुत्र का घरेलू नाम था। जन्म तिथि में सुधार कराते समय उसके नाम में भी संशोधन कराया गया था। संदीप सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही रामगढ़ नगर परिषद को संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के मुताबिक पूर्व के प्रमाण पत्र के स्थगित नहीं होने पर उसे विधिवत निरस्त करने का लिखित अनुरोध किया गया है। आईएएस अधिकारी संदीप सिंह साहिबगंज, रामगढ़ और धनबाद में उपायुक्त के रूप में काम कर चुके हैं।
उनके बेटे के लिए रामगढ़ नगर परिषद ने 11 जून 2021 को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 11 जून 2021 को ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसमें बच्चे का जन्म स्थल छत्तर मांडू रामगढ़ कैंटोनमेंट दर्ज किया गया। माता पिता के स्थायी पता के रूप में भी यही पता दर्ज किया गया। यह रामगढ़ के उपायुक्त का सरकारी आवास है। रामगढ़ नगर परिषद ने इससे पहले 24 दिसंबर 2019 को संदीप के बेटे का एक और जन्म प्रमाण पत्र जारी किया था। इसमें जन्म तिथि 3 जून 2019 दर्ज है। जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 24 दिसंबर 2019 को रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जन्म स्थान के रूप में छत्तर मांडू रामगढ़ कैंट का पता दर्ज है, जबकि माता पिता के स्थायी पता के रूप में गांधीनगर कांके रोड कांके का उल्लेख किया गया है। गम्हरिया बाजार में लगी आग, कई दुकानें और होटल जलकर राख, लाखों का नुकसान। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया के बाजार में आग लग गई। इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रवार देर रात गम्हरिया बाजार में अचानक आग लग गई। कई सब्जी दुकानें और होटल जलकर राख हो गए। आगलगी की घटना में लाखों रुपए की क्षति हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों को आग लगने की जानकारी हो गई। तत्काल सभी ने मिलकर आग को नियंत्रण कर लिया। इसकी वजह से कई दुकानें और होटल जलने से बच गए। एक बड़ा हादसा भी टल गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि रात के करीब 1 बजे बाजार के आसपास रहने वालों ने देखा कि कुछ दुकानों में आग लग गई है। दुकानों को जलता देख लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। साथ ही दुकानदारों को भी आग लगने की सूचना मिल चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद बाजार के दुकानदार वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर आग को थोड़ी देर पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत सी दुकानें जल चुकी थी। लाखों का नुकसान हो चुका था। 350 करोड़ के पोंजी घोटाले का तार हजारीबाग से जुड़े, 7 पर प्राथमिकी दर्ज। सीबीआई ने क्रिप्टो करेंसी से बड़ा मुनाफा देने का वादा करने वाली डिजिटल मुद्रा पोंजी के तहत 350 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन से संबंधित मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने झारखंड में हजारीबाग के अलावा दिल्ली, भटिंडा, रतलाम, वलसाड, पुटकोटाई व चित्तौड़गढ़ में कुल 10 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसमें 34 लाख रुपए नगद और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में 38,414 अमेरिकी डॉलर डिजिटल वर्चुअल संपत्ति सहित कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और उपकरण भी बरामद किए गए। मामले में अलग अलग संगठित साइबर अपराध मॉड्यूल चलाने वाले कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर जमा योजनाओं में निवेशकों को लुभाने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देने, ज्यादा मुनाफा का झूठा वादा करने और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे नियामक प्राधिकरणों को अनुमति के बिना पोंजी संचालित करने का आरोप है। सीबीआई को आरोपियों के पास से नगद और क्रिप्टो करेंसी के अलावा 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, ईमेल अकाउंट समेत कई दस्तावेज सहित डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। सभी सबूतों को जांच के लिए डिजिटल रूप से सुरक्षित कर लिया गया है। झारखंड में यहाँ घूम रहा है बाघ, दहशत में ग्रामीण, जोखिम में शिक्षकों की जान। घाटशिला रेंज के माकुली से झाड़ी झरना जाने वाली सड़क पर शुक्रवार शाम करीब 6 बजे बाघ देखा गया। झाटी झरना पंचायत के फुलझोर निवासी कीनाराम सोरेन ने इसकी पुष्टि की है। कीनाराम बाइक से घाटशिला के फुलडुंगरी होते हुए शाम में अपने गांव झाटी झरना पंचायत के फुलझोर लौट रहा था। उसने बताया कि शाम करीब 6 बजे वह जैसे ही माकुली के पास घुमावदार मार्ग पर पहुंचा तो अपने से करीब 100 फीट की दूरी पर सड़क पर बाघ बैठा दिखा। बाघ बड़ा था। बाघ को देखते ही वह डर से कांपने लगा। फिर जान बचाकर बाइक घुमाकर घाटशिला की ओर भाग गया। अपना गांव नहीं आया, डाइनमारी तक लौटकर आया तो वहां झाटी झरना जाने वाले 4-5 लोग बाइक पर मिले। उन्हें बाघ देखे जाने की बात बताई। सभी डर गए। काफी देर बाद सभी के हाथ में डंडा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। तब सड़क पर बाघ नहीं था। फिर सभी डरते हुए अपने गांव झाटी झरना पंचायत के फुलझोर पहुंचे। माकुली गांव के एक किसान का बैल लापता है। ग्रामीणों और वन विभाग ने आशंका जताई है कि बैल का शिकार बाघ ने किया है। बैल के अवशेष को ढूंढने के लिए वन विभाग की एक टीम माकुली जंगल में दिन भर घूमती रही, लेकिन ना तो अवशेष मिला और न ही बैल मिला। शाम ढलने के बाद वन विभाग की टीम जंगल से बाहर निकल गई। फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। पंचबा थाना पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र में वाहन में लूट के आरोपी परगुडी निवासी बिहारी उर्फ बबलू यादव के घर में इश्तेहार चिपकाया और कुर्की की चेतावनी दी है। बताया गया कि यदि आरोपी गिरिडीह कोर्ट में 27 फरवरी तक हाजिर नहीं होगा तो उसके घर में कुर्की की जाएगी। बताया जाता है कि घटना वर्ष 2022 की 18 जून की है। नगर थाना क्षेत्र में स्थित शारदा ड्रेसेस का मुंशी सामान सप्लाई करने के लिए पिकअप वैन लेकर जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज गया हुआ था।
वापस लौटने के क्रम में पंचबा थाना क्षेत्र के चित्तरडीह स्थित मंडल होटल के समीप 3 बाइक पर 7 सवार पहुंचे और वाहन को रोक लिया। नकली पिस्टल दिखाकर वाहन में घुस गए और 4.50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इसके बाद भुक्तभोगी ने पंचबा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। जांच के क्रम में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। 4 आरोपी पुलिस के दबाव की वजह से सरेंडर कर दिए। इसके साथ ही घटना में प्रयोग की गई 3 बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन एक आरोपी बिहारी उर्फ बबलू यादव फरार हो गया और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को पंचबा थाना की पुलिस ने जमुआ पुलिस के सहयोग से उसके घर के बाहर ढोल बजाकर इश्तिहार चिपकाया। भटक कर गांडे पहुंची महिला, 4 महीने बाद परिजन से मिली। बता दें कि धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र की भाटडी निवासी 62 वर्षीय सरस्वतिया देवी बीते दिसंबर माह से अपने घर से अपनी बेटी के घर जाने के लिए निकली थी, जो रास्ता भटक गई थी। बताया जाता है कि वह लगातार 4 महीने तक भटकती रही। इस क्रम में उसने मजदूरी भी की और इधर उधर भिक्षाटन भी किया। भटकते भटकते गुरुवार की शाम को वह मेदनी सारे गांव पहुंची। मेदनी सारे गांव के ग्रामीण ने अनजान महिला को देखकर उनसे पूछताछ की। इसके बाद इस मामले को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट को महिला के पड़ोसियों ने देखा और उसके बेटे को इसकी जानकारी दी। इसके बाद शुक्रवार की सुबह तीनों बेटे कर्मशा गोनी भुइयां, श्रवण भुइयां और शनिचर कुमार गांडे पहुंचे और महिला को लेकर वापस अपने घर चले गए। झारखंड में फिर बढ़ेगी ठंड, इन इलाकों में आज गिरेगा पारा, जाने अगले 5 दिनों के मौसम का हाल। झारखंड के तापमान में इस वक्त लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के ऊपर चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो तापमान में एक बार फिर बड़े गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। शनिवार को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा। आसमान साफ रहेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड के उत्तरी भागों में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं राज्य के शेष भागों में दूसरे दिन अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा, लेकिन उत्तर पूर्वी भाग में मध्यम से घने दर्जे का कोहरा भी देखा गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला और सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान शनिवार को 27 डिग्री और न्यूनतम पारा 10 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम, गले में खराश और मौसम संबंधित अन्य बीमारियां होने के चांसेस अधिक रहते हैं, खासकर बच्चे, बूढ़े और हार्ट से संबंधित मरीज को। हेमंत सोरेन इस बार 58.14 लाख महिलाओं को देंगे 2500 रुपए के मैया सम्मान की सौगात। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना की लाभुकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 58.14 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। पिछली बार जब मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, तब लाभुकों की संख्या 56.61 लाख थी। 1 महीने से भी कम समय में 1.5 लाख और महिलाएं जुड़ गई हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि हर महीने के 15 तारीख तक लाभुकों के बैंक खाते में ये पैसे पहुंच जाने चाहिए। मैया सम्मान योजना के पोर्टल में तकनीकी खराबी की वजह से जनवरी में लाभुकों के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करने में विलम्ब हुआ था। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पोर्टल अब काम करने लगा है, ऐसे में अब जल्द ही राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह राशि ट्रांसफर हो जाने की संभावना है। इस दौरान दिसंबर की तुलना में लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लाभुकों की संख्या अब बढ़कर 58,14,637 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि दिसंबर माह में 56,61,791 महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि दी गई थी। जिलों द्वारा राशि ट्रांसफर करने के एक दिन पहले तक सत्यापित आवेदन की संख्या के आधार पर राशि दी जाएगी। योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए दिए जाते हैं। झारखंड की 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने इस बिल पर लगाए स्टे।
झारखंड में संचालित 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में पूर्व में संचालित प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 लागू नहीं हो सकेगा। दरअसल शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सोना देवी यूनिवर्सिटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की। उन्होंने सोना देवी यूनिवर्सिटी का पक्ष रखते हुए कहा कि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद विधि विभाग ने इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इस बिल में मौजूद कई प्रावधानों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता के खिलाफ बताया। इसके बाद जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की संयुक्त खंडपीठ ने झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2024 पर स्टे लगा दिया। अधिवक्ता सुमित गडूरिया ने यह जानकारी दी। नई यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। आने वाले दिनों में अन्य यूनिवर्सिटी के मामले की सुनवाई होगी। 2 नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार, 1 फरार। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया रानी रोड बोदा में गुरुवार की देर रात 2 दुकानों में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में कर दिया। इस चोरी की घटना में शामिल 2 नाबालिग समेत एक मास्टरमाइंड अभिषेक उर्फ रेमो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दुकान से चोरी किए गए 30 मोबाइल, 1 लैपटॉप समेत अन्य कीमती सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि गुरुवार की देर रात चोरों ने रानी रोड भूदा स्थित रामेश्वर प्रसाद के मोबाइल व कपड़े की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों से उन्हें दुकान में चोरी होने की जानकारी मिली। वे दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान का एस्बेस्टस की छत को काटकर चोरों ने प्रवेश किया और घटना को अंजाम दिया है। रानी रोड भूदा स्थित रामेश्वर प्रसाद के दोनों दुकान में CCTV कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पहले एक चोर की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। बाद में पूछताछ में उस चोर ने अन्य 3 के नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए अन्य को गिरफ्तार कर लिया। सेना का अधिकारी बताकर व्यापारी से 1 लाख की ठगी। सरायढेला थाना क्षेत्र के बापूनगर के रहने वाले अभिनव कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव को जब उसके साथ हुई 1 लाख की साइबर ठगी की जानकारी हुई तो वह तुरंत सरायढेला थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई और फोन के माध्यम से ड्यूटी पर तैनात OD अधिकारी से अपराधी की बात करवाई। दूसरी ओर से साइबर अपराधी ने पुलिस के अधिकारी से कहा, हम जामताड़ा से बोल रहे हैं, जो भी करना है कर लो। पीड़ित अभिनव कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव ने साइबर धोखाधड़ी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। बताया कि साइबर अपराधी ने खुद को सेना का कर्नल बताकर उससे 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने बताया कि 21 जनवरी 2025 को उसके मोबाइल पे एक कॉल आया जिसमें फोन करने वाले ने खुद को सेना का अधिकारी बताते हुए पशु चारा का ऑर्डर दिया। आरोपी ने व्यापारी से पशु चारा का रेट और गुणवत्ता का विवरण मांगा और फिर 20 बोरा पशु चारा का ऑर्डर दिया। ऑर्डर के अनुसार वह ऑटो में माल लेकर बताए गए ISM गेट के समीप पहुंचा। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से उक्त व्यक्ति को कॉल किया, जिसके बाद ऑर्डर का पैसा ट्रांसफर करने के लिए गूगल पे नंबर मांगा। व्यापारी ने अपनी बहन का नंबर दिया। बाद में 50,000 रुपए ट्रांसफर करने का टेक्स्ट मैसेज किया। साथ ही कॉल कर कहा कि गलती से ज्यादा पैसा ट्रांसफर हो गया है। इसके बाद आरोपी ने व्यापारी को एक बैंक खाता नंबर दिया जिसमें पैसा भेजने की बात कही। इसके बाद धोखाधड़ी का सिलसिला शुरू हो गया। आरोपी ने पीड़ित को कई बार पैसे भेजे और यह कहकर और अधिक पैसे की मांग की कि गलती से अधिक पैसे उनके खाते में भेज दी गई है, जिसे वापस करना होगा। इस तरह से आरोपी ने कुल मिलाकर 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने सरायढेला पुलिस को बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराया है। सड़क हादसे में सहिया की मौत, अस्पताल में जमकर हंगामा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर से जुड़ी सहिया जुबैदा खातून की मौत शुक्रवार को GT रोड पर अज्ञात वाहन के धक्के से हो गई। घटना के बाद लोगों ने मुआवजा व मृतका के परिवार की महिला को सहिया चयनित करने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में 3 घंटे तक जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से जुबैदा की मौत हुई है। दुर्घटना के बाद बिना मरहम पट्टी किए उन्हें रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद ममता वाहन ने जुबैदा को SNMMCH ले जाने की जगह एक प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचा दिया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर हंगामा को देख स्वास्थ्य परिसर में लगाए गए स्वास्थ्य मेला से डॉक्टर व अन्य धीरे धीरे खिसकने लगे। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को जमीन पर रखकर गेट को जाम कर दिया।
सूचना मिलने पर गोविंदपुर पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विश्वेश्वर कुमार ने पीड़ित परिवार को अपनी ओर से 10-10 हजार रुपए की व्यक्तिगत सहायता दी। वहीं लिखित समझौता हुआ कि यदि पंचायत की आम सभा में जुबैदा के परिवार की किसी महिला को सहिया चुना जाएगा तो अस्पताल प्रशासन इसे स्वीकार करेगा तथा नियमानुसार सरकारी सहायता दी जाएगी। जेवर दुकान का ताला तोड़ 2.5 लाख की संपत्ति की चोरी। भूली ओपी क्षेत्र के श्यामनगर में मां अंबा ज्वेलर्स दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 2.5 लाख की संपत्ति चुरा ली। इस दौरान चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया है। दुकान के संचालक प्रदीप ठाकुर ने भूली ओपी को दुकान में चोरी की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि वह बुधवार की रात 8 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। गुरुवार को दुकान बंद रहती है। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे दुकान मालिक ने दुकान का शटर खुला होने की सूचना दी। यहां आकर देखा तो दुकान के ग्रिल व शटर का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा था। दुकान से लगभग 2.5 किलो का चांदी, रिपेयरिंग के लिए रखी सोने की चेन, गल्ला में रखा 22,000 रुपए नगद समेत करीब 2.5 लाख रुपए की सामान की चोरी हुई है। सूचना पाकर पहुंची भूली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद सीसीटीवी कैमरे की जांच करने की बात कही। मकान मालिक ने बताया कि चोर ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया है, लेकिन इसकी फुटेज में दुकान के सामने एक होटल के पास एक दिव्यांग युवक संदिग्ध अवस्था में दिख रहा है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।